वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मशावरती इजलास, सिविल और अस्करी क़यादत की शिरकत, शुरा का इस्लामाबाद मुज़ाकरात को कामयाब बनाने का आज़म। वज़ीर आज़म का आलमी रहनुमाओं से इजहार तशक्कुर, खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। इलाकाई और आलमी सतह पर पायदार अमन के लिए तमाम शराकतदारों के साथ ताउन का आज़म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफीर नेटली बेकर की मुलाकात। नेटली बेकर ने पाकिस्तान के मजबूत सिफारती किरदार की तारीफ की। इस्लामाबाद में होने वाले आला सतह मुज़ाकरात और इंतजामात पर तफसीली बातचीत की गई। मोहसिन नकवी ने कहा, जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर हमारे खुसूसी मेहमान होंगे। तमाम गैर मुल्की मेहमानों के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी का जामे प्लान मुरतब कर लिया है। ईरान से मुआहिदा न हुआ तो पहले से बदतरीन बमबारी होगी। अमरीकी सदर ट्रंप का अमरीकी अफवाज को जंगी जहाज और हथियार के साथ ईरान के आसपास रहने का हुक्म। सोशल मीडिया पर लिखा, अमरीकी अफवाज मुकम्मल और हकीकी मुआहदे पर अमल दरामद तक अपनी पोजीशन बरकरार रखेंगे। जरूरत पड़ी तो दुश्मन के खिलाफ मुहलिक कार्रवाई कर सकते हैं। ये बात बहुत पहले तय हो चुकी है। ईरान के पास कोई जौहरी हथियार नहीं होंगे। आबनाए हुर्मुज़ खुली और महफूज रहेगी। हमारी अजीम फौज तैयारी और आराम कर रही है, दर हकीकत अपनी अगली फतह की मुंतज़िर है। I can announce that the President is dispatching his negotiating team, led by the Vice President of the United States, J.D. Vance, Special Envoy Witkoff, and Mr. Kushner to Islamabad for talks this weekend. The first round of those talks will take place on Saturday morning local time, and we look forward to those in-person meetings. इस्लामाबाद मुज़ाकरात, अमरीका और ईरान ने अपने वफूद पाकिस्तान भेजने की तस्दीक कर दी। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट ने मीडिया को बताया, अमरीकी सदर ट्रंप ईरान से मुज़ाकरात के लिए हफ्ते को जेडी वेंस की क़यादत में टीम इस्लामाबाद भेज रहे हैं। स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर भी शामिल होंगे। आइंदा 2 हफ्ते ईरान के साथ बामानी मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरात का पहला दौर हफ्ता 11 अप्रैल की सुबह इस्लामाबाद में होगा। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने एक्स पर लिखा, शहबाज शरीफ की दावत पर ईरानी वफ़द आज रात इस्लामाबाद पहुँचेगा। अहम मुज़ाकरात ईरान के 10 निकाती फार्मूले की बुनियाद पर होंगे। इसराइल की बार बार जंगबंदी खिलाफ वर्जियों पर ईरानी अवाम में शुकूक बरकरार है। ज़राए के मुताबिक ईरान अमरीका मुज़ाकरात में खलीजी ममालिक चीन और रूस की बतौर मुबस्सिर शिरकत का इम्कान है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत, जंगबंदी का खैर मकदम। नेटली बेकर की पाकिस्तान के मजबूत सिफारती किरदार की तारीफ। इस्लामाबाद में होने वाले आला सतह मुज़ाकरात और इंतजामात पर तफसीली बातचीत की गई। मोहसिन नकवी ने कहा, जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर हमारे खुसूसी मेहमान होंगे। फुल प्रूफ सिक्योरिटी का जामे प्लान मुरतब कर लिया है। आबनाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगों का खदशा है। अल जज़ीरा के मुताबिक पासदारान इनकलाब नेवल फोर्सेज ने मुतबादिल बहरी रास्तों का बता दिया। बारूदी सुरंगों के खतरे को कम करने के लिए मुतबादिल रास्ते दिए जा रहे हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों की बड़ी तादाद अब भी फंसी हुई है। ईरानी अफवाज की इजाज़त के बगैर आबनाए हुर्मुज़ से आमदोरफ्त मुमकिन नहीं। CNN के मुताबिक पासदारान इनकलाब की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ की स्मार्ट मैनेजमेंट की जा रही है। पासदारान इनकलाब ने कहा, स्मार्ट मैनेजमेंट जंगबंदी निकात में शामिल है। सदर ट्रंप ने भी कबूल किया, आबनाए हुर्मुज़ ईरान के कंट्रोल में रहेगी। अमरीका और पाकिस्तान ने ईरानी 10 निकात समझ लिए। सदर ट्रंप की पोजीशन पाकिस्तानी मुज़ाकरातकारों को बताई है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, तेहरान ने आबनाए हुर्मुज़ खोलने का वादा किया है। सीज़ फायर में लबनान को शामिल करना ईरान की चॉइस थी। हमने कभी नहीं कहा लबनान मुआहदे का हिस्सा है। ईरान चाहता है मुआहदा लबनान की वजह से टूट जाए तो ये उनका इंतखाब होगा। ईरान का जंगबंदी के लिए अमरीका को दिए गए 10 निकाती फ्रेमवर्क की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। ईरान की मुज़ाकराती वफ़द के सरबराह बाकिर कालिबाफ का कहना है, लबनान में इसराइली हमले
ईरान के दिए गए इनकाद की खिलाफ वर्जी है। मुज़ाकरात या जंगबंदी में ऐसी सूरत हाल किसी तौर मुनासिब नहीं। अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी मुआहदे में लेबनान शामिल नहीं था। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की जंगबंदी को सबताश करने की कोशिश। कहा, इसराइल ईरान से दोबारा जंग के लिए तैयार है। हमारे मज़ीद अहदाफ हैं जिन्हें मुआहदे या जंग दोबारा शुरू करके हासिल करेंगे। ईरान के साथ जंगबंदी में हिज़्बुल्लाह शामिल नहीं है। जंगबंदी का मुआहदा इसराइल के मुकम्मल ताउन से किया गया और जंगबंदी इख्ताम नहीं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और ईरानी वजीर खारजा में राबता। ईरानी सिफारत खाने ने बताया, अब्बास इराक़ची ने पाकिस्तान की मुसलसल जिम्मेदाराना कोशिशों और तामीरी किरदार को सराहा। ईरानी वजीर खारजा ने जंगबंदी और खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की मौसर कोशिशों की तारीफ की। फील्ड मार्शल से गुफ्तगू में अब्बास इराक़ची ने इसराइल की जंगबंदी खिलाफ वर्जी पर भी बात की। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राबता। फ़रीक़ैन का लेबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर गहरी तशवीश का इज़हार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा ने कहा, जंगबंदी पर मुकम्मल अमल दरामद खित्ते में पायदार अमन के लिए नागुज़ीर है। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की मुसलसल हिमायत पर इसहाक़ डार का सऊदी अरब से इज़हार तशक्कुर। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और सऊदी हम मनसब में टेलीफोनिक गुफ्तगू। दो तरफ़ा ताल्लुकात और खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में इस्तेहकाम के लिए मुशावरत और राबतों को जारी रखने की हिमायत पर जोर दिया। बरतानिया ने अमरीका ईरान जंगबंदी में लबनान को भी शामिल करने का मुतालबा कर दिया। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, अमरीका ईरान जंगबंदी में लबनान को भी शामिल करना चाहिए, जहां इसराइल ने हमले जारी रखे हुए हैं। फ्रांसीसी सदर की लबनान पर इसराइली हमलों की मज़म्मत। एमानुएल मैक्रोन के ईरानी सदर ईरान पेज़ेश्कियान और अमरीकी सदर ट्रंप से राबते। एक्स पर लिखा, दोनों रहनुमाओं से कहा, जंगबंदी कबूल करना बेहतरीन कदम है। उम्मीद जाहिर की लबनान समेत तमाम महाजों पर जंगबंदी पर अमल होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की लबनान पर इसराइली हमलों की मज़म्मत। कहा, लबनान पर हमले जंगबंदी और खित्ते में पायदार और जामे अमन कोशिशों के लिए संगीन खतरा बन सकते हैं। तनाज़े का कोई फौजी हल नहीं हो सकता। पाकिस्तान की लेबनान पर इसराइली जारहियत की शदीद मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसराइली जारहियत से मासूम जानों का ज़िया और इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही हुई। पाकिस्तान लेबनान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत, अमन व इस्तेहकाम की मुकम्मल हिमायत करता है। आलमी बरादरी की भी इसराइल के लेबनान पर वहशियाना हमलों की मज़म्मत। कतर, तुर्की, स्पेन, मिस्र, ओमान और इटली का लेबनान के साथ मुकम्मल इज़हार यकजहती। हमलों को खित्ते में अफरा तफरी फैलाने की कोशिश करार दिया। जंगबंदी बरकरार रखने पर जोर दिया। इसराइल के लेबनान पर मुसलसल हमलों में 275 अफराद शहीद, सैकड़ों जख्मी हो चुके। इसराइल की लेबनान पर वहशियाना बमबारी। अमरीकी रुकनी कांग्रेस ट्रंप इंतजामिया पर बरस पड़े। लेबनान पर हमले रोकने का मुतालबा। डॉन बेयर ने एक्स पर लिखा, अमरीका को फौरी तौर पर इसराइल पर वाजे करना चाहिए। लेबनान पर हमले बंद हुए बगैर ना जंगबंदी हो सकती है और ना ही मुआहिदा। रुकनी कांग्रेस सारा जैकब ने लिखा, 10 मिनट में 200 से ज्यादा अफराद शहीद और 1000 से ज्यादा को जख्मी किया गया। रॉबर्ट गार्सिया ने लिखा, नेतन्याहू बेरहमी से बैरूत पर बम बरसा रहा है। ये जंग अब खत्म होनी चाहिए। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी बारिश। लोअर दीर में मौसम फिर सर्द हो गया। कोटली, मीरपुर और नवाही इलाकों में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। सराय आलमगीर में भी बारिश का पानी जमा हो गया। महकमे मौसमियात ने बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरकी पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ मज़ीद बारिश की पेशगोई की है।
दरियाए सिंध कच्चा चौहान के मकाम पर तुग़यानी रुझान और रहीम यार खान के दरमियान बनाया गया स्टील पुल दरियाबुर्द हो गया। मुल्तान, कराची, सखर, बहावलपुर और सादिकाबाद के मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। महकमा हाईवे का कहना है मुसाफिर मुतबादिल रास्ता इस्तेमाल करें। कराची में बादल बरसे पूरा हफ्ता गुजर गया, लेकिन कई मकामात पर अब भी पानी जमा। सदर और उर्दू बाजार में सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम। गंदगी और ताफुन से शहरी परेशान। खरीदारों के साथ दुकानदारों के भी शिकवे शिकायत। कहा इंतजामिया फौरी तौर पर सीवरेज की निकासी को यकीनी बनाए, मसले का मुस्तकिल हल निकाला जाए। महकमा दाखिला सिंध में मुबैना करप्शन का इंकशाफ। सिंध सेक्रेटरीट आर्म्स लाइसेंस ब्रांच में मुबैना तौर पर रिश्वत की वसूली। फुटेज सामने आ गई। आर्म्स लाइसेंस ब्रांच में तैनात मोहम्मद अली शेख को रिश्वत लेते देखा जा सकता है। ज़राए के मुताबिक मोहम्मद अली शेख आर्म्स लाइसेंस की बुक प्रिंट का काम करता है। ज़रूरी दस्तावेजात की गुमशुदगी रिपोर्ट का घर बैठे इंदराज। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पंजाब पुलिस पाकिस्तान ऐप का इफ्तिताह कर दिया। कहा ऐप के जरिए रिपोर्ट दर्ज कराने पर वसाइल और वक्त दोनों की बचत होगी। जदीद टेक्नोलॉजी से आवाम के लिए आसानी पैदा करना हमारा आज़म है। पंजाब को जिद्दत की राह पर गामजन करना अव्वलीन तरजीह है। कराची में मंकी पॉक्स का दूसरा केस रिपोर्ट। बफर जोन के रहायशी 22 साल नौजवान में मंकी पॉक्स की तशखीस MS इन्फेक्शंस डिजीज अस्पताल का कहना है। नौजवान में मंकी पॉक्स की तमाम अलामात हैं। कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। शहर में रवा साल का पहला केस जनवरी में रिपोर्ट हुआ था। इसराइल का गजर पर ड्रोन हमला। अल जजीरा के सहाफ़ी मोहम्मद बशाह शहीद हो गए। अक्टूबर 2023 से गजा में शहीद होने वाले सहाफ़ियों की तादाद 262 हो गई। मकबूजा बैतुल मक़दस में मुक़द्दस मकामात खुल गए। इसराइल के ऐलान के बाद मस्जिद अक्सा 40 दिन बाद खोल दी गई। नमाजियों की बड़ी तादाद इबादत के लिए मस्जिद अक्सा पहुंची। इसराइली पुलिस का कहना है नई सिक्योरिटी हिदायत के तहत मुक़द्दस मकामात को खोला गया है। शहर और अतराफ में सैकड़ों एहलकार और बॉर्डर गार्ड्स तैनात कर दिए गए। HPL PSL में आज 2 मैच खेले जाएंगे। नेशनल स्टेडियम में कराची किंग्स और पेशावर ज़लमी की टीमें मध्य मुकाबला आएंगी। कराची के सुपरस्टार लीग स्पिनर एडम ज़ेम्पा ने भी स्क्वाड ज्वाइन कर लिया। आज शेड्यूल पहले मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स का मुकाबला होगा। मेगा इवेंट के तमाम मैचेस स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं।